जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ था 201 क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ज्योग्राफी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कैसा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था और उसको हम लोग पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे उस समय क्या था 2025 में, ताकि भविष्य में आने वाले एग्जाम में इससे हमें सहायता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो वो है गोवा में। एसटी का लिंगानुपात सबसे अधिक है गोवा में। उष्णकटिबंध जैट धारा निम्नलिखित में किसके द्वारा मानसून की वापसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है भूमि के अवतरण से प्रेरित होकर। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अंकेरित बस्तियों में विकास मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? तो वो है सुरक्षा चिंताओं और आक्रमण के कारण। बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP-IGO का 13वां शाही परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो माले मालदीव में 13वां शाही परिषद की बैठक हुई थी माले मालदीव में। भारत की सिंचाई की वह विधि जिसे प्रत्येक पौधे निम्न दाब में पाइपों के माध्यम से जल वितरण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिंचाई, स्थानीय सिंचाई। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है तुम्हारा बित्रा। बित्रा में सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप का, बित्रा द्वीप में। अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम से अरुणाचल प्रदेश में कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है। मानसून की पूर्व अवधि में भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा होती है? मैंने मानसून पूर्व अवधि में जब मानसून नहीं आता है उसके पूर्व भारत में किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो वो है छोटानागपुर पठार में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप कौन सा है? तो वो बित्रा ही है। भारतीय अवभूमि सिंचाई मुख्यतः किस क्षेत्र में सबसे उपयुक्त होती है? तो उच्च जल स्तर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो वो पुणे में है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो श्रेणी 5 में। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल कितने उपद्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दिशाएं है? तो 836। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के आभासी आराम विराम का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो मानसून के में रुकावट के लिए। उस बिंदु का नाम क्या है जब भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? उसे हम लोग दिफू दर्रा कहते हैं। जहाँ पे भारत, चीन और म्यांमार मिलता है उसे दिफू दर्रा कहते हैं। भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक माने 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत करते हैं? मेगा सिटी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रमुख युगांतर के सबसे निकट है? तो अहमदाबाद। कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है और लगभग में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? तो वो है तुम्हारा भाबर। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? उदामी तट के रूप में। भारत में प्रादेशिक जल आधार रेखा में कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो 12 तक। 12 समुद्री मील तक हम लोग का है प्रादेशिक जल सीमा। राजस्थान में स्थित कौन सा झील एक कृत्रिम झील है? तो आना सागर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली के यातायात के भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया गया था। उत्तराखंड में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसम प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? तो वन गुज्जर। मई 2025 में जेनु कुर्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाता है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में। भारत के उत्तरी मैदान से पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितना है? यहाँ पे मैदान की बात हो रहा है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई लगभग कितना है? तो 2400 किलोमीटर है। भारत के किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो तुम्हारा पश्चिमी हिमालय में है। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बारचस। क्या? बाचंस कहते हैं। शीतकाल में भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराएं की सामान्य दिशा क्या होती है?
जो शीतकाल में जलवायु की जेट धाराएं कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, सूखा प्रवणीय क्षेत्र में। लवणीय क्षारीय मृदा कहाँ मिलेगा, सूखा प्रवणीय क्षेत्र में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रजाति भारत की पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है, तो साल का है। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी की सबसे निकट से गुजरता है, 24 डिग्री अक्षांश वो भोपाल से गुजरता है। कहाँ का ये राजधानी है, मध्य प्रदेश का। हिमालय के किस सबसे पूर्वी विस्तार में इनमें क्या शामिल नहीं, सब हिमालय का पूर्वी विस्तार में क्या शामिल नहीं, क्या क्या है, नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं, सॉरी खासी, एक मिनट, इनमें से कौन सा पूर्वी विस्तार का हिस्सा नहीं है, तो नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं, पटकई पहाड़ियाँ हैं। खासी पहाड़ियाँ नहीं, क्योंकि ये तो मेघालय में पड़ती है ना, खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंती। हाँ, बाकी सब जो है ये सब पूर्वी पहाड़ी, हिमालय का पूर्वी विस्तार है। नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पटकई पहाड़ी। भारत के कौन सा क्षेत्र सैला वनों के लिए जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। द्वीपों का कौन सा समूह 8 से 12 डिग्री 13 अक्षांश से लेकर 71 से 74 डिग्री पूरी देशांतर के बीच स्थित है, तो लक्षद्वीप है। साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है, तो अरावली पहाड़ी राजस्थान से। भारत में थार रेगिस्तान के अनुमानित क्षेत्रफल कितना है, तो 1,70,000 किलोमीटर थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल है, 1,70,000। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, तो वो है तुम्हारा टॉन्स नदी। विशाल भारतीय मैदान किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ की स्थिति होती है, तो तराई में। इनमें से कौन सा भारत के सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है, तो धुआर मोटा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार किस भारतीय नगर की क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह के रूप में की गई है, तो लखनऊ का। वृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो उसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय को क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। भारत के किस चरण के और वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि अवलोकन की गई थी, तो चरण दूसरा का 1921 से 1951 के समय। भारत में प्रति टन ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल था, तो अंतर्देशीय जलमार्ग। किस द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया, तो हैवलॉक द्वीप का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है, तो अमरकंटक है। मैकाल श्रृंखला सबसे ऊंचा शिखर कौन है, अमरकंटक है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी लवणीय मृदा कौन सी है, तो सांबर झील है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार के वर्षा परिघटना के कारण होती है, तो पर्वतीकरण। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है, तो पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है, तो म्यांमार है। भारत के रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो केरल और असम में। उत्तर मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक कितना है, तो 2400 किलोमीटर तक है। महानदी की कुल लंबाई कितना है, 851 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो वो है बनिहाल दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है, तो 31.16%। निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीप पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है, तो कौन कौन है प्रायद्वीप पठार का प्रमुख प्रभाग, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार और पूर्वोत्तर पठार है। पूर्वांचल की पहाड़ी प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है। भारत के कुल अक्षांश विस्तार का लगभग कितना है, तो 30 डिग्री। भारत के कुल अक्षांश विस्तार लगभग में कितना है, तो 30 डिग्री का है। नर्मदा नदी उत्तर में किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो मध्य उच्च भूमि। मैंने नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ डैश तक फैला हुआ है, तो 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना को प्रमुख परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान परिस्थिति तंत्र के क्षरण में सबसे अधिक योगदान नहीं देता, तो कौन कौन देता है, पशुधन द्वारा चराई, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा। ये सब क्या थार रेगिस्तान क्षरण में योगदान देते हैं। पर देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण ये कैसे दे देगा, नहीं देगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह स्थित नहीं है, तो कौन कौन है, हैवलॉक है, बैरन है, नील है। मिनिकॉय कहाँ है, सीधा सी बात है, लक्षद्वीप में है। आंध्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की कृषि में की जाती है, तो जलोढ़ मृदा में। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है, तो कौन कौन सी विशेषता है,
अरावली पर्वत है, कच्छ का रण है, सिंधु नदी का मैदान है। भारत के मानचित्र में पर मालवा के पठार, छोटानागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में है? तो पश्चिम में है। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं? तो कौन कौन शामिल है? उत्तर भारत के बर्फबारी में योगदान देना, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी धाराओं को रोकना, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो अनायमुली श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ और पालानी पहाड़ियों पर। विशाल मैदान का निर्माण से पहले हिमालय के दक्कन पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति थी? तो कौन सी थी? तुम्हारा उत्तरी गर्त या भू अभिनीति। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो पानी की उपलब्धता। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में सक्षम के लिए कौन सी प्रमुख चुनौती है? तो पर्यटन टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच चैनल को क्या कहा जाता है? तो 8 डिग्री चैनल। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो तुम्हारा अंडमान सागर में है। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति में केरल को पोनम और उड़ीसा पोडू कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो नेपाल में है। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कायकी घनत्व शब्द का तात्पर्य शब्द कृषिगत भूमि की इकाई संख्या जनसंख्या से है। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो कौन कौन है? गिरी पर्वतशिला प्रायद्वीप पठार का है, दिल्ली रेंज है, राजमहल की पहाड़ी, हिमालय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तर है जिसमें और इसके दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है? तो हिमाद्री में। निम्नलिखित में से कौन सा वन मुख्य रूप से भारत से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो सतपुड़ा से। उत्तर मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? तो भांगर। पाक जलमंडल किसके प्रवेश द्वार है? तो बंगाल के खाड़ी का। शीतकाल के पश्चिमी जेठ धाराओं का क्या महत्व है? ये भारत में पश्चिमी विक्षोभ की दिशा का प्रदान करती है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला किसके बीच के पठार में स्थित है? तो मालवा के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है असम। भारत के पवन दिशा में मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मानसूनी दाब प्रणाली। उत्कल मैदान भारतीय तट मैदान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान में। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह एल्युमिनियम में समृद्ध होता है? तो वो है लेटेराइट मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मृदा में। आपको बताना है कि काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भारत में। गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र का बना हुआ है? तो तीव्र सौर तापन का। भारत में कायोग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोन्याक जनजाति पाई जाती है। सॉरी, भारत में कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोन्याक जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाका और कुंड जैसे अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियां के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतम पाई जाती है और मृदा अपरदन के कारण बनती है? तो स्थानांतरित कृषि। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी तट में है। कोरोमंडल तट किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी तट में कोरोमंडल तट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के टियर 1 शहर का एक उदाहरण है? तो कलकत्ता है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्य में फैली हुई है? तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक में। भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने से। इनमें से कौन सा राज्य गंगा के मैदानों के आच्छादित नहीं है? तो कौन कौन करता है? हरियाणा करता है, पश्चिम बंगाल करता है और बिहार करता है गंगा के मैदानों से आच्छादित, पर पंजाब कभी नहीं होता क्योंकि वो सिंधु नदी के आच्छादन से आसपास है, वो उसकी सहायक नदियों के। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों की सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? वेदिका खेती की जाती है। पहाड़ों पे सीढ़ीनुमा ढलानों को काटकर हम लोग वेदिका खेती करते हैं। भारत में सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग में 2933 किलोमीटर है।
उत्तर भारत के विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से। पश्चिमी भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो पहाड़ और संधियों द्वारा। गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में समुद्री तट है? तो वो है तुम्हारा 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो वो है चाय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भारतीय नगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है मुंबई। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस प्रक्रिया से निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ मृदा के जमाव से। भारत में कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर मानसून दोनों की से वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है तमिलनाडु। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून। भारत में सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो मालवा का पठार है। छोटानागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अप्रवाहित होता है? तो दामोदर के द्वारा। भारत का कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिपेक्ष के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन कौन है? पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और तटीय मैदान है। पठारी क्षेत्र कभी नलकूप के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। झारखंड के अधिकारियों ने पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर एक स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से मुख्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। कौन सा गांव है? जयगीर गांव को, पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पंछी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों में किस समूह तक फैला हुआ है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। भारत के उत्तरी मैदान की शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सतपुड़ा पर्वतमाला उत्तरी उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो धूपगढ़ है। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जानते हैं? तो झूम कृषि कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई जाती है? तो पंजाब में। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो विंध्य पठार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मंगलोर है। भारत में शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे जड़ों पर तक सिंचाई तक पहुंचकर जल संचारण को आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है? तो ड्रिप सिंचाई का। राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व। जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्षों के बाद एक हाथी को कैप्चर किया, जो किस भारतीय राज्य के हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत के में निम्नलिखित में कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो खुल ओपन वेल। शिलांग पठार के कई भागों में विभाजित किया गया, नहीं तो कौन सा भाग नहीं है? तो कौन कौन है पहले ये जानते हैं। गारो, खासी और मिकी है। पर मैकाल पर्वत तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पड़ता है, तो ये नहीं होगा शिलांग पठार में। शिलांग पर मिकी पठार, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ियाँ हैं। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल की प्रणालियों में सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा का मैदान। कच्छ का रण कौन सा मुख्य अक्षांश से गुजरता है? कच्छ का रण तुम्हारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है। 23-23.5 डिग्री नॉर्थ से कच्छ का रण का कण गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार है। और कौन सा क्षेत्र, कौन सा आपको बताए थे, कौन सा ऐसा मैंने अरुणाचल प्रदेश में मैंने भारत, चीन और म्यांमार कौन से बिंदु पे मिलते हैं बताइएगा। तो हम इसके पहले ये क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, देखता कितना याद है आप लोग को। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? तो मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो औद्योगिक शहर का है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया था। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी का। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारतीय जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है? तो स्थानांतरित कृषि। ओस, ओनम, बारो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो धान की है। दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है? तो छोटानागपुर का पठार से। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो कोचीन है। अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कहाँ स्थित है? सिमलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है।
थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान कहाँ का फैला हुआ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है और कुछ भाग हरियाणा में भी पड़ जाता है थार रेगिस्तान का। रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक धोडो किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट किया जाता है? तो गुजरात के कच्छ के रण के निकट में। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र महाकुंड बनाने के लिए जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। गृह मंत्रालय की 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीप पठार के प्रमुख नदी नहीं है? तो कौन कौन है? यमुना नहीं है, बाकी नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है। कौन? ये प्रायद्वीप पठार की, जबकि यमुना एक हिमालयी नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती? कौन सी है? वो है महानदी। जबकि कोसी, गोमती, घाघरा सब गंगा की सहायक नदियां हैं। थार रेगिस्तान किस प्रकार के वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती थार रेगिस्तान में। भारत के सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति के समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण में सबसे कम प्रभावित हुआ है? तो वह है उड़ीसा। पश्चिमी तटीय मैदान संकर होते हैं तथा किन्हीं भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं? तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में। भारत का कौन सा शहर लौटते मानसून से वर्षा सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो है चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है? तो वो है गोदावरी। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान के अधिकांश भाग किस दिशा में होते हैं? तो वो होते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः किस नदी के निक्षेप के कारण होता है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन कौन है? कांडला है, मंगलोर है और कोचीन है। विशाखापट्टनम पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी में आता है। आपको बताना है कि विशाखापट्टनम कहाँ पर पाया जाता है, मैंने कौन सा राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलबद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? तो वो है नेपाल। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सिंधु गंगा के मैदान में। भारत के सीमा व्यापार के लिए निम्नलिखित लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बिंदु है? तो वो है किबूथी। भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से एक मिनट भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से तो किस राज्य तक फैला? मैंने पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ। कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश, फिर आ जाता है तुम्हारा तमिलनाडु। 4 राज्य हैं और बीच में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। आपको बताना कि पुडुचेरी का कौन कौन सा जिला आता है यहाँ पे। भारत के विशाल मैदान के मुख्य मिट्टी का प्रकार क्या है? तो जलोढ़ मृदा है। विशाल मैदान का मुख्य जलोढ़ मृदा है। थार रेगिस्तान में सिंचाई की कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इंदिरा गांधी नहर। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर कौन सा नदी बनता है? देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो लूनी नदी है। कौन सा भारत की सिंचाई का सबसे बड़ा योगकर्ता है? तो ट्यूबवेल और नहरें हैं। भारत में ज़्यादा सिंचाई इसी से होता है, ट्यूबवेल और नहरों द्वारा। भारत के महान पठार के प्राचीन भूभाग का हिस्सा क्या है? तो गोंडवाना लैंड का है। भारत के दक्षिणांतरी विस्तार कितना है? 68.7 ईस्ट से लेकर 97.25 ईस्ट तक है। भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो वो बहती है लूनी नदी, जो राजस्थान से होकर बहती है। लूनी नदी निकलती कहाँ से है? तो अरावली पहाड़ियों से निकलती है ये। भारत के संदर्भ में श्रेणी 1 शहरों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। नदियाँ तटीय मैदान में निर्माण के लिए किस प्रकार के योगदान देती है? तो वो देती है समय के साथ तलछट जमा करके। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर आपको बताना है, ये उदाहरण एग्जाम्पल दे देते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य में कहीं पर है। भारत में अफगानिस्तान सीमा का आधिकारिक तौर पर डैश से है तो अलग करता है, तो डुरंड रेखा कहते हैं। बताइए कितना किलोमीटर ये है? 105 किलोमीटर है ये। चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, आप लोग ये बताइएगा। थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य को कवर करती है? तो राजस्थान और गुजरात को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर स्थलबद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो छत्तीसगढ़ है वो, बाकी सब
करती है कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो वो है कृष्णा नदी, जो पश्चिमी घाट से निकलती है। शुष्क भूमि खेती की प्रमुख बाधा क्या है? जल की कमी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण में सहायता करती है? तो गंगा बेसिन। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रावी नदी है। भारत का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? तो मिकिर पहाड़ी नहीं है, बाकी गारो, जयंती, खासी ये सब मेघालय पठार का ही हिस्सा है। थार रेगिस्तान के मैदान को कौन सा पेड़ समानता पाया जाता है? तो खेजड़ी का पाया जाता है। इसे राजस्थान का राज वृक्ष भी कहते हैं, खेजड़ी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो बनाता है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है? तो कौन कौन है? स्थानांतरित टीले, नल खिस्तान, अंतर्देशीय जल निकासी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तटरेखा नहीं है? तो कौन कौन में है? तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है। राजस्थान में कहाँ से तटरेखा आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की भूमि सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन कौन करती है? तो म्यांमार करती है, भूटान करती है और अफगानिस्तान करती है। श्रीलंका तो हमारे साथ पानी के साथ साझा करते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? पर्यावरण का दबाव होता है दिल्ली में। मुख्य भूमि भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह है गुजरात का। सबसे छोटा किसका है बताइएगा आप लोग। द्वीपों को छोड़कर भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात का। मैकमोहन रेखा किस देश को अलग करता है? तो चीन से अलग करता है। पाक जलमंडरू भारत के किस देश को अलग करता है? तो पाक जलमंडरू श्रीलंका को अलग करता है, जो मन्नार की खाड़ी से भी अलग होता है। और पाक जलमंडरू को ही बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। थार रेगिस्तान किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में थार रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभागों के कारण विरल है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की कौन सी मृदा भारत और चीन के खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा के लिए। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी होती है। कौन सा देश भारत में से केवल समुद्री सीमा से अलग होता है? तो वो है तुम्हारा मालदीव और भूटान भी। मालदीव और श्रीलंका ही, भूटान तो हम लोग का स्थलीय सीमा है ना। निम्नलिखित में से वह कौन सा खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क और अन्य खनिजों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो लौह और इस्पात का। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो रणबथौर राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ और काठियावाड़ ये गुजरात में है। मरुस्थलीय मृदा अधिकतम किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। इस तरह हम लोगों ने ज्योग्राफी के 201 क्वेश्चन को आज खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग के पास बहुत सारा सेगमेंट बचा हुआ है, जैसे पॉलिटी है, करंट अफेयर है, इकोनॉमी और भी सेक्शन है। तब मैं जल्दी वो सब वीडियो लाऊंगा। तब तक आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो जो हिस्ट्री का जो 261 क्वेश्चन है आप वो देख लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद।